राम राम प्रिय साथियों, स्वागत है आपका धनु राशि के अप्रैल माह के मासिक राशिफल में। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस माह में, व्यवसाय में कितना लाभ होगा, यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, प्रोफेशनल्स के लिए यह माह कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए यह माह क्या कुछ लेकर के आया है। इसके अलावा कौन सी नई चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, हर एक विषय पर डिटेल से बात करेंगे। शुभ अंक, शुभ रंग व माह को ज़्यादा प्रभावी एवं सकारात्मक बनाने वाले उपाय भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ। यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए परेशानी भरा रह सकता है, दिक्कतें रहेंगी। आपकी माँ या पत्नी कुछ समय के लिए मायके जा सकती हैं, जिस कारण घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो इंटरनल माहौल है घर का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यदि घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी तबीयत खराब रह सकती है, इसलिए आपको उस ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी छोटे से छोटे हेल्थ इंडिकेशन को इग्नोर मत करिएगा। घर में तो वैसे सब कुछ सुख शांति भरा रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के तीसरे सप्ताह में किसी अपने के साथ वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आएगा, जिससे परिवार का सिस्टम आउट ऑफ द वे जा सकता है। यदि आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया तो मतभेद आगे चलकर कलह का रूप लेंगे। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी उत्तर या किसी भी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में शांत और धैर्य मन से ही उस बात का जवाब दें, जिससे फैमिली का माहौल ना खराब हो। व्यापार और नौकरी। यदि आप व्यापारी हैं और कुछ माह से व्यापार आपका ठंडा चल रहा था तो इस माह आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बदलते परिवेश के अनुसार आपको अपने बिजनेस के रंग रूप में भी परिवर्तन लाना होगा। यदि आपने इस माह अच्छे से काम किया तो ये बात तय है कि आने वाला समय जो फ्यूचर है, कुछ अगले महीने हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अप्रैल का माह काम करने का माह आपके लिए है। इस दौरान मन को शांत रखें, धैर्य से रहिएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं। अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ने से आपका फोकस और ऊर्जा दोनों बेकार जाएगी। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, जो जातक हैं, उनका ऊपरी स्तर से उन पर कुछ दबाव हो सकता है। शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से कुछ उन पर दबाव रहेगा, वर्क का प्रेशर रहेगा, तो अपने काम पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। शिक्षा और कैरियर, मैनेजमेंट का यदि आप कोर्स कर रहे हैं और पहले वर्ष के छात्र हैं तो यह माह थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है। आपको अपने कैरियर को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा संजीदा रहना होगा। इस माह आपके हाथ से कोई नौकरी आते आते भी जा सकती है, आप अवसर खो सकते हैं। ध्यान नहीं दे पाने के कारण भी समस्या पैदा होगी। यदि आप शुरू से ही इसको लेकर के सजग रवैया अपनाते हैं तो स्थिति में सुधार आएगा और आप हर एक अवसर का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। सलाह के तौर पे कुंडली का विश्लेषण समय रहते एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर ज़रूर करा लें। सरकारी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, तो अपने काम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के सचेत रहिएगा। अनावश्यक के फ्रेंड सर्किल से आपको बचना होगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा, उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अपने पिता के वृहद अनुभव का प्रयोग करें। आपके जीवन में उस अनुभव से काफ़ी कुछ परेशानियों का समाधान निकल सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, इस माह आपका अपने प्रेमी के साथ मिलना जुलना होगा। उनके साथ आप किसी पिकनिक स्पॉट पे या कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। दोनों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। कहने का अर्थ है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वैचारिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा मजबूत होगी। यदि किसी तीसरे से विवाद हो रहा था तो वो भी सुलझ जाएगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे लोगों को कहीं से एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। इसकी खास संभावना है कि आपको ननिहाल पक्ष से ये प्रस्ताव मिले, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। किसी भी निर्णय को पूरा समय दें, परिवार वालों के साथ सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ऐसे में किसी अच्छे रिश्ते को हाथ से न जाने दें, ये आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, माह के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्या आ सकती है। ऐसे में योग को अपने जीवन में नियमित रूप से आपको स्थायी जगह देनी होगी। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। सूर्य नारायण के सानिध्य में आपको योग करना होगा, इससे आपकी कई समस्याओं का हल निकल आएगा। माह के मध्य में घुटनों की समस्या, घुटनों की दर्द की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं।
किसी के साथ सुबह उठकर सैर पर जाने की आदत डालिए। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसको खेलने में थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। वार्म अप वगैरह ठीक से करें, अन्यथा मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। माह के अंत में उल्टी, दस्त इत्यादि की समस्या रहेगी। तो यदि मैं ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और किसी अच्छे फिटनेस ट्रेनर की देखरेख में ही जिम वगैरह, खेलकूद वगैरह को आप करिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह में शुभ अंक रहेगा नंबर 2, शुभ रंग रहेगा पीला। अब आते हैं आवश्यक उपाय पे। तो सबसे पहला उपाय, सुबह जल्दी उठें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने की आदत डालें और जल में लाल रोली मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को संध्या वंदन के समय सुंदरकांड का पाठ करना होगा। हनुमान जी पर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर उन्हें अति प्रिय है। तीसरा उपाय, बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चौथा और अंतिम उपाय, पंक्षियों की आपको सेवा करनी होगी, उन्हें सतनाजा रखें, उनके लिए किसी पात्र में जल रखें। जीवन में पुण्य प्रभाव व शांति बढ़ेगी। ये था धनु राशि के लिए अप्रैल माह का मासिक राशिफल। एक एक विषय पर हमने डिटेल से बात की है। शुभ अंक, शुभ रंग व जीवन को ज़्यादा सकारात्मक बनाने वाले आवश्यक उपाय भी जाने हैं। प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा मित्रों, सहयोगियों व प्रियजनों के साथ भी राशिफल को शेयर करें, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सके। और खासकर यदि वो धनु राशि के हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने एस्ट्रो विद आशीष के प्लेटफॉर्म पे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।